ओम जय सियाराम मित्रों। आज के वीडियो के द्वारा एक दर्शक मित्र श्री कृष्ण अहिरवार पन्ना मध्य प्रदेश की एक आध्यात्मिक पहेली को उत्तरित किया गया है। अहिरवार जी ने पहेली भेजी है। एक ईंट का महल बनो, 100 गाय समाए, दूध एक ना देत है, घी बेचन को जाए। मित्र, आपकी पहेली में एक त्रुटि है जिसको ठीक करते हुए आपके प्रश्न को उत्तरित कर रहे हैं। आपने अपनी पहेली में एक ईंट का महल बताया है, जबकि एक ईंट को जब तक दूसरी ईंट से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक महल क्या, कुछ भी निर्माण नहीं हो सकता। महल हो, घर हो या भवन, ईंट हो, मिट्टी हो, पत्थर या लकड़ी निर्माण तो तभी होता है जब एक में दूसरे को जोड़ा जाएगा। अतः एक ईंट की जगह इसको 5 ईंट ही सही प्रश्न कहा जाएगा। दूसरी बात, मनुष्य ने अपने दिमाग को धीरे धीरे विकसित किया है, जिसके कारण विभिन्न आविष्कार हुए हैं। किसी भी एक वस्तु को या क्रिया को देखकर उसके आगे प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रत्येक आविष्कार ईश्वर के आविष्कार अर्थात मानव शरीर, अन्य जीवों, वनस्पतियों के ऊपर रिसर्च के बाद हुए। जैसे मानव शरीर में किन अंगों के होने से शरीर के अन्य अंगों को रक्त, ऊर्जा इत्यादि कैसे मिलता है, उसी प्रकार कृत्रिम इंजन इत्यादि का आविष्कार हुआ और मानव शरीर के अंगों के नामों का भी प्रयोग हुआ। जैसे वाल्व, हेड आदि ये नाम हैं जो इंजन में भी पाए जाते हैं और मानव शरीर में भी। शास्त्रों में किसी भी निर्माण प्रक्रिया में बताया गया है, जैसे किसी जीव के शरीर निर्माण में सर्वप्रथम प्रकृति के 5 तत्वों की जरूरत होती है। उसी के आधार पर जब हम किसी मकान की नींव पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम पंडित जी द्वारा एक एक ईंट इन्हीं 5 तत्वों की उपासना मंत्रों के साथ रखवाते हैं। 5 ईंट 5 तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि अगर सही मंत्रों के जाप के साथ ये ईंट स्थापित की जाती हैं तो उस भवन में कभी भी धन धान्य, संतान की कमी नहीं होती और कोई भी दुष्ट आत्माएं या प्रेत आत्माएं उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके साथ साथ प्रकृति पूजा कराते समय नाग नागिन की भी पूजा होती है और अगर ये पूजा सही से की जाए तो उस घर के अंदर कोई सर्प कभी प्रवेश नहीं करता है। प्रत्येक महल या मकान में सगुन की 5 ईंट का ही निर्माण माना जाता है। उसके बाद जो भी निर्माण है वो उसका पार्ट माना जाता है। ठीक वैसे जैसे जब परमेश्वरी प्रकृति स्वरूपा माता सावित्री जब किसी शरीर का निर्माण करती हैं तो 5 तत्वों को मिलाकर एक शुरुआत करती हैं, जो सर्वप्रथम गर्भ में 1 मास का लोथड़ा बनता है और फिर भगवान ब्रह्मा उसमें परमात्मा के अंश आत्मा को प्रवेश कराते हैं। इसके बाद प्रकृति माता बच्चे का विकास अर्थात शरीर का निर्माण शुरू करती है। ठीक वैसे ही 5 ईंट के मुहूर्त के बाद मिस्त्री अन्य ईंट, सीमेंट, डस्ट, रोड़ी, पत्थर, लोहा, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि जोड़कर पूरा भवन तैयार करते हैं। अब आपकी पहेली पर आते हैं। आपकी पहेली का संदर्भ मनुष्य के शरीर से है। 5 ईंट का महल बना अर्थात 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा की 100 मतलब सैकड़ों गाय से तात्पर्य इच्छाओं से है। मनुष्य का जन्म जैसे ही इस संसार में होता है उसी समय भगवान की हृदयेश्वरी माता महामाया की माया का स्पर्श हो जाता है।
जो ईश्वर के समान ही कण कण में रहने वाली हैं, उनका स्पर्श होते ही मनुष्य अपने पिछले जन्म के कर्म, जन्म, पाप, पुण्य, ईश्वर तक को भूल जाता है और सांसारिक इच्छाओं का आवागमन शुरू हो जाता है, जैसे भूख प्यास, रिश्ते, प्यार दुलार, अपना पराया, कम ज्यादा, धनी निर्धन, ऊंच नीच, जाति संप्रदाय, पुरुष स्त्री आदि सैकड़ों प्रकार के माया मोह, लोभ, अहंकार, काम, क्रोध आदि सैकड़ों कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से परिचय हो जाता है और जीव इन्हीं में फंसकर जीवन बिता देता है। आपके शरीर में ऐसी सैकड़ों इच्छाएं समा जाती हैं। अगली लाइन, दूध एक ना देत है, मतलब इन गाय रूपी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए जीव की ये सैकड़ों इच्छाएं शरीर में तो हैं, लेकिन इनमें से एक भी दूध देने वाली गाय नहीं है। अर्थात इन इच्छाओं की पूर्ति में लगे होने के कारण आप यह भी भूल गए कि ईश्वर ने आपको ये मानव जीवन क्यों दिया था। आप ईश्वर से क्या वादा करके वहां से इस दुनिया में आए थे। जो आप इच्छा पूर्ति में संलिप्त रहे और वो जो करने आए, अर्थात वो कार्य जिसको करके आप इस लोक में सुख भोग कर परलोक में अच्छी गति पाते हैं, अर्थात सत्कर्म, सदाचार, जप तप, भजन कीर्तन, ईश्वरोपासना, ये सब कभी नहीं कर पाते। और आगे है घी बेचन को जाए, मतलब हम सब कुछ जानते हुए कि मेरा जीवन इस संसार सागर में गोते लगाती हुई क्षण भंगुर कागज की नाव है जो कभी भी नष्ट हो जाएगा, फिर भी क्या करते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। इस माया के विषय पर मैं पहले ही विस्तार से एक वीडियो बना चुका हूं। इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आपको वो वीडियो अवश्य देखना चाहिए, जिसका लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। आप वहां लिंक में जाकर वीडियो अवश्य देखें। आप माया के वशीभूत अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति में लगकर पूरा जीवन वो करते हो जो नहीं करना चाहिए और वो नहीं करते जो वास्तव में करना चाहिए। और घी बेचने से तात्पर्य आपको ये लगता है कि ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरी सरकारी नौकरी, मेरा पद, मेरा मकान, मेरी दुकान, व्यापार है, तो मैं ही हूं, मैं ही हूं। समाज को दिखाने के लिए गाड़ी, बंगला, स्टेटस इत्यादि झूठी शान दिखाने को घी बेचने की संज्ञा दी गई है। अर्थात बिना दूध का घी बेच रहे हो, जिसका परिणाम सिर्फ शून्य है। आज आपके शरीर ने साथ छोड़ा तो आपके साथ यहाँ की कोई भी वस्तु वहां नहीं जाएगी और न यहाँ का एक भी रिश्तेदार वहां जाएगा या काम आएगा। जो काम आने वाले सत्कर्म, भक्ति इत्यादि हैं वो तो किए नहीं, तो क्या इन सांसारिक इच्छा पूर्ति हेतु विभिन्न पाप वो जो किए हैं वो गठरी बनी हुई आप सिर पर रखकर फिर से परमेश्वर के दरबार में हाजिर हो गए। परिणामता सजा तो मिलनी ही है आपके कर्म के अनुसार। तो ये है आपकी पहेली का गूढ़ार्थ। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आप इसको लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अस्तु। जय सिया राम। सिया राम में सब